का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। पिछले क्लास में तो सब समझ गए थे, दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ जो है विभाजिता का नियम समझिए। 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होगा उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक पार्ट है। ठीक है, इसको समझिएगा। 2 से विभाजित होने का नियम है ये कि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ठीक है, अगर कोई भी संख्या के अंतिम में ये सब चीज़ रहे तो निश्चित है, 100% है वो कि 2 से विभाजित होगा ही होगा। बात समझे? जैसे कहने का मतलब हो गया, अगर हम लिखेंगे 20 तो लास्ट में क्या है? तो 0 है, तो ये 2 से भाग लगेगा। हम लिख देंगे 100, 1000, कुछ भी लिख दें तो लास्ट में क्या है? ये है। हम लिख देंगे 8, 9, 3, 7, है ना। लास्ट में अगर हम दे दें 8 तो लास्ट में क्या है? सम संख्या 8 है। तो ये इसमें से कोई भी एगो रहेगा तो वो 2 से पूरा कटेगा। इसका यूज है, भयानक इसका यूज है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देगा, इसमें से कोई एक जगह खाली रख देगा। ठीक है, और बोलेगा ये किससे भाग लगेगा। देखिए तीसरा, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम कि कोई भी संख्या 3 से कैसे भी हम लोग समझेंगे कि ये 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, इसको समझिए। 3 से विभाजिता का नियम, तो यहाँ क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग, लिख देते हैं संख्या के अंकों का योग, है ना, यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या कौन जो दिया रहेगा, ठीक है, वह संख्या 3 से, है ना, पूरा विभाजित होगा। समझिएगा, जैसे कोई संख्या अगर दे दिया जाए, कोई भी संख्या, जैसे अपने मन से ले लेते हैं, है ना, 3, 5, 7, 8, 9 इस तरह का। ठीक है, अब इसके अंक को जोड़ लीजिए, है ना। तो जोड़ लेंगे तो देखिए यार, 9 और 7 कितना हो गया? 9, 7, 17, 17 और 7 कितना हो गया? 17, 7, 23 हो गया, नहीं 24 हो गया। 24 और 5 कितना हो गया? 29, 29 और 3 कितना हो गया? 32 हो गया। तो देखिए हो गया, जोड़े अंकों को अलग अलग करके जोड़े इस तरह करके। ठीक है, ये सब आपको करना नहीं है, मन मन कर लेना है। तो जोड़ दिए तो कितना हो गया आपका? 32 हो गया। तो 32 3 से कटता है? नहीं कटता है। तो इसका मतलब ये भी संख्या 3 से पूरा नहीं कटेगा। बस समझे? तो ऐसे ही लिखते हैं। अब देखिए इस तरह का एक संख्या है, अब इसको चेक कीजिए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे पहले देखिए ये 2 से कटेगा, लास्ट में 0 है। अब 3 से कटेगा कि नहीं, तो इनके सभी अंकों को जोड़ दीजिए, है ना। देखिए यहाँ जोड़ लीजिए, 9 6 कितना हो गया? 15, 15 3 कितना हो गया? 18, 18 3 से कट रहा है ना। 3 से अगर ये कट रहा है तो निश्चित है ये भी 3 से पूरा कटेगा। बस समझ में आ रहा है? यही चीज़ समझना, ये बहुत आपका, है ना, काम देगा। अब यहाँ समझिए अगला, चौथा नंबर देखिए यहाँ, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम समझिएगा। 4 से विभाजिता का भी नियम बड़ा इजी है कि कोई भी संख्या, मान लेते हैं ये B C D दिया रहेगा ना, तो अंतिम दो घर यदि 4 से पूरा कट रहा है, या अंतिम 2 घर, देखिए अंतिम 2 घर 4 से भाग लगना चाहिए, या नहीं तो अंतिम 2 घर में 2 0 डबल होना चाहिए। अगर 0 की संख्या डबल हो गया फिर भी 4 से पूरा कट जाएगा पूरी संख्या। और या नहीं तो अगर 2 घर इकाई और दहाई अगर अंक कट रहा है 4 से, फिर भी ये पूरा आपका क्या होगा? कटेगा। बस समझे?
ये पूरा पूरा कटेगा। अब इसका एक लॉजिक समझिएगा, कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखते हैं, संख्या कोई भी संख्या अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, समझिए थोड़ा, एक मिनट देखिए, कोई भी संख्या को लिखते हैं, संख्या मान लेते हैं हम, यहाँ देखिए AB लिखते हैं संख्या, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको दहाई पढ़ेंगे, तो इसको है ना 10A प्लस B लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करना चाहेंगे तो 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या करना होगा, इसको हम लिख देंगे 8A प्लस 2A, 10 को प्लस B, ये ना। अब 4 से इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये वाला तो कट जाता है, लेकिन क्या ये कटता है, नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इकाई का स्थान में और ये दहाई के स्थान पे। इसीलिए जो है ना, कोई भी संख्या अगर दे दिया जाए, कोई भी संख्या, मतलब जैसे अभी तुरंत लिखी थी ABCDEF इस तरह का है ना, तो लास्ट का 2 घर, लास्ट का अगर 2 घर 4 से कट रहा है तो निश्चित है, 100% है कि पूरी संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगा, या नहीं तो लास्ट में 2 को 0 हो जाए। ऐसे बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए 5 से विभाजित करें, ठीक है, 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता करना, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, अंतिम में, कोई भी संख्या के अंतिम में अगर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो पूरी संख्या, वो पूरे संख्या 5 से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा, विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अगला देखिए, 6 से विभाजिता का नियम। देखिए 6 से विभाजित होने का क्या तरीका है, तो 6 का एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड खोजिए। सहभाज्य गुणनखंड मतलब सहभाज्य किसको कहेंगे, संख्या पढ़े हैं ना, सहभाज्य संख्या किसको कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, बोलिए, को प्राइम नंबर। जिस संख्या, जब 2 संख्याओं का महत्तम समर्थक, जैसे ये और B 2 संख्या है, इसका अगर हम महत्तम समर्थक यानी HCF अगर निकालेंगे और अगर ये एक हो जाए तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो ऐसे ही 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड इधर कहीं साइड में कर देंगे, 2 से 3। अब देखिए इसका गुणनखंड आया 2 3, ये दोनों का HCF कितना आएगा, HCF आपका 1 ना आ जाएगा, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ये 6 का ही गुणनखंड है, और जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कटे वो संख्या 6 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है? पहले ऐसे ही तोड़ लेना, कोई भी धरती में संख्या है ना, उसको ऐसे ही अगर टूट रहा है तो तोड़ लीजिए सहअभाज्य संख्या में, और उससे पता आपको चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 2 और 3, यानी कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः तब विभाजित होगा, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः, याद रहेगा, लिख दें क्या, यहाँ लिख देते हैं, कोई भी संख्या, समझिए, कोई मतलब सर जो 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, दोनों, वो 6 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई छोड़ दें इसको लिखना, ठीक है। आप समझ गए कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 6 से भी कटेगा। ठीक, अगला देखिए, 7 से विभाजित है क्या नाम, इसको अभी हम छोड़ देते हैं कुछ मिनट के लिए, इसमें आपको कुछ समझाएंगे। ठीक है, देखिए 8 से विभाजित है क्या नाम, 8 से विभाजिता का नियम, समझिएगा। 8 से विभाजित होने का क्या है, जैसे 4 का विभाजित होने का नियम है उसी तरह 8 से भी विभाजित होने का नियम है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये BCDEF कोई संख्या है, कोई नंबर है, 4 से विभाजित होने का क्या तरीका हम लोग सीखे थे कि अंतिम 2 घर कटना चाहिए था, इसमें अंतिम 3 घर अगर 8 से कट जाएगा, अंतिम 3 घर यदि 8 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। बात समझे? चलिए इतना बात आप इसको ध्यान में रखिए। तो सर ये जो अंतिम 3 घर है तो इसको जोड़ेंगे ना,
जोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही देखना कि अगर अंतिम 3 घर कट रहा है तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, बात समझिएगा। ऐसे है तो अंतिम देखिए 3 घर आपका कट रहा है, यहाँ लिख देते हैं ना, ये 8 से कट रहा है, 8 एक 8 भागने के 0 8 दूना 16 कट गया, तो निश्चित है ये पूरी संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। बस समझे। चलिए देखिए 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजित होने का क्या नियम है? ठीक है, हाँ, जैसे 3 का नियम है उसी तरह 9 का भी है। इसमें भी मान लेते हैं ये बी सी डी ई अगर कोई संख्या है, इसमें अंकों का योग, अंक प्रत्येक अंक को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा अगर ये 9 से पूरा पूरा विभाजित लग जाएगा तो निश्चित है ये भी आपको पूरा पूरा 9 से कटेगा। बात समझे। जैसे अगर हम लिख दें, देखिए इस तरह का, तो ये अगर इसके अंकों का योग 9 से कट रहा है ना, तो आप जोड़ के देख लीजिए, 1 8 9 9 7 16 17 18 18 है ना, इसे 21 कितना हो गया? 27 हो रहा है, तो ये 27 जो है 9 से देखिए पूरा पूरा कटता है, तो निश्चित है ये भी आपका पूरा पूरा कटेगा। अगला देखिए 10 से विभाजिता का नियम है ना, जिस संख्या के अंत में शून्य हो, जिस संख्या के अंत में क्या हो? शून्य हो, निश्चित वो 10 से कटेगा। जैसे यहाँ 200 लिख दिया, अंतिम में शून्य है ना, तो कुछ भी लिख दीजिए ना, लास्ट में शून्य है, तो 10 से 100% कटेगा। 11 से ये 26 हो जाएगा। अच्छा देख लीजिए 9 9 7 कितना हो गया आपका? 9 और 7 16 16 17 18 18, हाँ 1 है 27, ठीक तो है। 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजित होगा उसका क्या नियम है सुनिएगा। मान लेते हैं फिर वही ए बी सी है ना, डी ई इस तरह का, तो इसमें क्या करना ना, अल्टरनेटिंग संख्या को जोड़ना है। जैसे इसको जोड़ेंगे है ना, फिर इसको ये घर छोड़ छोड़ के जोड़ेंगे, मतलब ये प्लस सी प्लस ई को जोड़ दिए, फिर इसको माइनस यहाँ कर देंगे। यही तरीका है चेक करने का। फिर जो छूट गया है, क्या छूटा है? तो ये बी और डी, बी प्लस डी, ये दोनों छूटा है ना, इसको घटाने के बाद या तो 0 आ जाए, या नहीं तो 11 का ही कोई गुणज आ जाए। 11 का गुणज कहने का मतलब 11 का पहाड़ा में कोई जो भी आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ऐसे ही कुछ, चाहे ये माइनस में आ जाए चाहे प्लस में आ जाए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्लस में ही आए, माइनस में भी आएगा, लेकिन अगर वो 11 का गुणज है, 11 से वो कट रहा है, या 0 आ जाए, या नहीं तो जो भी आए वो 11 से कट रहा है, माइनस में आए चाहे प्लस में, वो संख्या 11 से पूरा पूरा कटेगा। बात समझे। क्लियर हो गया 11 से विभाजिता करनी। चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका एक दो। जैसे 1 3 3 1 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अल्टरनेटिंग संख्या को जोड़ना है, इसको जोड़ दिए 1 + 3, फिर माइनस करना है, जो छूट गया उसको जोड़ दीजिए, तो 3 + 1। यहाँ देखिए 4 में से 4 घट गया, क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये 11 से पूरा पूरा क्या होगा? विभाजित होगा। क्लियर है? ऐसे ही समझिएगा। कुछ भी है इस तरह का, तो मान लेते हैं कि 1 1 1 1 1 इस तरह 6 को लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसको देखिए क्या करना, अल्टरनेटिंग संख्या को जोड़िए, 1 1 2 है ना, कितना हो गया?
3 हो गया ना 3, और इधर से जोड़ लीजिए जो छूट गया है, कौन वाला छूटा है, ये दोनों छूटा है, 1 ये 3 3 3 3 में 3 घटा देंगे तो हो गया 0, यानी कि ये भी 11 से कटेगा। ठीक है, कुछ मुख्य रूल भी है, उसको भी अभी हम बताएंगे आपको, टेंशन नहीं होगा। 11 से हो गया, कुछ नहीं, कम से कम 30 तक का याद रखिएगा ना, ताकि आपको भाग वगैरह देने में बड़ी सुविधा होगा। ठीक है, ऐसे भी आपको बनाना सिखा देंगे। अभी देखिए, जैसे यहाँ 12 से विभाजिता का नियम, है ना, 12 से विभाजिता का नियम, तो 12 का ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 12 का इसका गुणनखंड करेंगे, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो होगा 3, यही ना। तो ये आप या 12 का जो गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, यही ना है। ये तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब सॉरी सहभाज्य गुणनखंड में तो नहीं है, लेकिन ये 4 गुना 3 कर देंगे तो सहभाज्य गुणनखंड हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 3 गुना 4, 12 को ऐसे लिख सकते हैं। अब समझिए, जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटे वो 12 से भी पूरा पूरा कटेगा। बात समझे। अब कुछ मुख्य रूल जानिए, तब हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना बात आपको तो याद करना पड़ेगा। देखिए 7, 11 और 13, इसका कुछ मुख्य स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल है, आप समझिएगा थोड़ा सा और बताएंगे। देखिए, विभाजिता का नियम कई तरह का हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप ऐसे समझिए, कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखा रहेगा ना, कोई भी संख्या अगर 6 बार लिखा रहे तो 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा। बस समझे। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ क्या देखिए, कोई भी संख्या 7, 11 और 13 से अगर विभाजित होगा, 7, 11, 13 से विभाजित, ये स्पेशल रूल है। ठीक है, तो कोई मतलब कोई भी अंक अगर 6 बार लिखा रहे ना डायरेक्ट लगातार, जैसे 2 2 2 2 2 अगर 6 बार लिख दिया जाए, तो ये जो संख्या है ना, एकदम गारंटी है कि ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। कोई भी अंक अगर 6 बार लिखा रहे तो वो ये 7, 11 और 13 सबसे कटेगा। बात समझे। अब उधर 7 का विभाजिता का नियम नहीं पढ़ाए हैं, 11 का पढ़ लिए, 13 का पढ़ लिए, और आगे आपको हर चीज़ हम बताते हैं धीरे धीरे। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। समझिएगा, जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो, यही तो पढ़ाए हैं, जैसे है ना 2, 3, 5, 7, है ना 8, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये ना होगा, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, है ना 24, 25, 26, 27, 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, ऐसे ना होगा, 31 होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें से तो आपको यहाँ तक काफ़ी है, 23 तक काफ़ी है। ठीक है, तो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम आपको ऐसा बेसिक चीज़ बता देंगे जो कि सबका हो जाएगा। यही थोड़ा टफ होता है अभाज्य संख्या से भाग लगाना। तो 2 से हम लोग पढ़ लिए, जान गए, 3 से भी जान गए, 5 से भी जान गए, 7 का स्पेशल रूल जाने हैं कि लगातार 6 को कोई चीज़ लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे वो 7 से भाग होगा, 11 से होगा और 13 से भाग होगा। बात समझे। 11 से पढ़ लिए हैं, अब बाकी चीज़ को समझिए। 13 से ही स्टार्ट करते हैं या 7 से भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, समझिएगा। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कैसे जाएगा कि 7 से विभाजित होगा कि 13 से, 17 से, कौन चीज़ से। तो जैसे हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में 7 कर देंगे, या 7 ही लीजिए। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, अगर एक चीज़ बताइएगा कि अगर कोई संख्या 7 से विभाजित होता है, ठीक है, कोई संख्या यदि समझिएगा 7 से विभाजित होता है, तो वो निश्चित नहीं ना है कि 14 से भी विभाजित हो जाएगा, नहीं। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो संख्या 14 से विभाजित होगा, जैसे है ना 28 14 से विभाजित होता है कि नहीं, तो 14 से 7 से भी 28 विभाजित होगा। नहीं समझे कि 14 से अगर 28 विभाजित हो रहा है तो 7 से भी ये विभाजित होगा,
दोनों से विभाजित होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसे 7 से जो 14 विभाजित हो रहा है, ठीक है, बात समझे? क्या कह सकते हैं, जैसे 14 का हम गुणज ले लें, इसको ऐसे समझिए ना, करना चाह रहे थे। अब देखिए यह कह रहा है क्या कि 7 का अगर हम गुणज लिखें तो ये होता है 7 14, यहाँ देखिए 7 21 7 चौक 28, ये है ना। तो अगर 14 का गुणज लिखें, बात समझे, तो ये हो गया 14 28, ये सब चीज़। तो देखिए आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 14 का जो गुणज है उन सभी गुणज को 7 विभाजित करेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 14 का जो 7 का जो गुणज है वो 14 उसको काट दे, नहीं ना काट पाएगा। तो यहाँ आपको समझना है कि 7 का गुणज यानी जो 14 का गुणज है वो 7 उसको तो काट सकता है। बेसिक चीज़ बता रहे हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। तो 7 का गुणज हम लिख देते हैं कितना, 14। और 14 जब लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखिए, 14 का इस 7 को आप यहाँ लिखिए, सॉरी 4 को आप यहाँ लिखिए, लिख दिए, और इसके साथ x लिखिए, ठीक है। इसके साथ क्या लिखेंगे, x, मतलब कभी भूल जाए उसके लिए ये तरीका बताया। और ये जो लास्ट में ये क्या है ना, इसको यहाँ प्लस में लिखिएगा, +1, ठीक है। अब ये कि ऐसा संख्या यहाँ सोचिए, x के जगह एक ऐसा संख्या, एक ऐसा अंक सोचना है कि उसको हल करने के बाद, इसको हल करने के बाद वो 7 से विभाजित हो जाए या 14 से विभाजित हो जाए, दोनों में से किसी से भी विभाजित हो सकता है, 7 से भी विभाजित। अच्छा, याद, x का मान जो है ना आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब +0 ले सकते हैं, +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, +-4 ले सकते हैं, इस तरह का कुछ भी ले सकते हैं, बात समझे। तो कोई भी चीज़ आप यहाँ उसको लिख सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर हम -2 लेते हैं, 1 लेते हैं तो काम नहीं बनता है ना, 1 × 4 करेंगे 4 और 1 5, ना 14 से कट रहा है ना 7 से कट रहा है, दोनों में से किसी से भी कट जाना चाहिए। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाता है, ना 14 से कटता है ना 7 से कटता है क्या। अगर हम यहाँ लेते हैं 3, समझिएगा, तो 3 अगर लेते हैं तो 4 तिया 12 और 1 13, ना 14 से कट रहा है ना 7 से कट रहा है। 4 लेके देखते हैं, 4 × 16 1 17, ना ये दोनों किसी से नहीं। 5 लेते हैं, 5 × 20 और 1 21, हाँ, तो ये 7 से कट रहा है। इसका मतलब यहाँ हम x के जगह पे 5 लिखेंगे, x के जगह पे 5 लिखेंगे। और कोई अंक है क्या माइनस में? तो माइनस में भी एक बात है क्या कि अगर हम -2 ले लेते हैं, यहाँ बात समझे, तो यहाँ देखिए, तो कितना 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, -8 में 1 घट जाएगा तो -7, देखिए ये भी 7 से कट रहा है ना, यानी कि 7 से विभाजिता होने। देखिए और कोई नंबर यहाँ बिठा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये 2 ही अंक हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ समझिएगा। तो 7 से विभाजित होने का हम नियम ये चीज़ सीख रहे हैं कि इकाई 7 से, इधर लिखते हैं जगह कम है, यहाँ से वही ना सीखे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे 7 का विभाजिता करें, देखिए 7 का विभाजिता का नियम, ठीक है, 7 से विभाजिता का नियम समझिएगा। किसी संख्या, इसको एग्जाम्पल से ही समझने से फायदा है, किसी संख्या के इकाई अंक में, है ना, -2 या 5 गुना कर के, है ना, गुणनफल को शेष बचे संख्या में जोड़ने पर यदि वह संख्या 7 से विभाजित
होता है तो दी गई संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझिएगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 या नहीं तो 5, है ना। और कोई यहाँ अंक आ सकता तो उसको भी ले सकते हैं, जैसे अंदाजे हम लोग कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इकाई अंक, और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए या नहीं तो वो 7 से विभाजित नहीं हो जाए। देखिए यह प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल, है ना, 0 या 7 का गुणज न हो जाए। ठीक है, बात समझिएगा, कोई दिक्कत? अब समझिए, इसका इकाई अंक यही है। इकाई अंक में क्या करना, किसी को भी ले सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक 2 है और दूसरा 5, किसी को भी ले सकते हैं, 2 ही लेते हैं तो दोनों हम तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए 2 लेते हैं तो यहाँ -2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4, तो शेष जो संख्या इधर बचा है इसमें -4 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना, इसको गुना करेंगे तो -4 आएगा, तो इसको घटाएंगे। देखिए 13 में से 4 चला जाएगा तो कितना होगा, 9, यहाँ बचेगा 8, 7, 3। अब इतना बड़ा पहाड़ा हमको 7 में तो आता नहीं। फिर इसका जो इकाई अंक है, ये प्रोसेस कब तक जारी रखना है, जब तक शेषफल 0 या 7 का गुणज नहीं आ जाए, ठीक है। यहाँ गुना कर देंगे 2, तो 9 दूना 18, तो -18 ना हो गया, इसको घटा देंगे यहाँ शेष संख्या में, तो ये 8 का 8 0, यहाँ हो गया कितना 6, ये 3। अब 0 में फिर -2 गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 0 ही, तो 0 यहाँ देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको अब घटेगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 6 3 ये ना हो गया। तो देखिए 7 का गुणज होगा ये नहीं, 7 × 5 = 35, यानी कि पूरा नहीं कट रहा है, इसको 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 बचे कितना होता है, 35, एक शेष बच गया। तो शेष क्या कह रहा है कि यहाँ शेष 0 हो जाना चाहिए, तो ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 7 से पूरा नहीं कटेगा। बात समझे, 7 का विभाजिता का नियम। उसी तरह 5 अगर रखेंगे तो यहाँ घटाना नहीं है, उसमें जुट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है आपका प्लस है, इसमें माइनस था इसीलिए माइनस आ रहा था, घटा रहे थे, यहाँ प्लस है तो सब में ये आएगा। देख लीजिए ना, यही संख्या देख लीजिए, सेम संख्या ही ले लेते हैं, 932, ये ना, इसमें हम लोग गुना 5 कर दिए तो 5 दूना 10। अब इसमें घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्यों, क्योंकि माइनस तो रिजल्ट आया नहीं, तो ये हो गया कितना 3, ये हो गया 0, है ना, 9 1 10 हो जाएगा, ये 3, फिर इसमें हम लोग 5 गुना कर देंगे, 5 × 3 = 15, है ना, जोड़ देना है, ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें हम लोग फिर गुना 5 कर देंगे, 5 × 25, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 5 14, 1 बचा, है ना, 5 और 1 6, ये ना। और आप नज़दीक करना चाहते हैं और कर लीजिए, गुना 5 कीजिए तो कितना हो गया, 5 × 20, तो फिर भी नहीं हो रहा, देखिए 26 आ गया, तो ये कहाँ 7 से कट रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या 7 से पूरा विभाजित नहीं होगा। बात समझे, 7 से विभाजिता का नियम समझ गए। अब आते हैं अभाज्य संख्या में, और क्या सीखना हम लोगों को, 11 का तो ऐसे भी सीख गए, इस तरह भी सीख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 13 का भी पहले तरीका सीखिए कि कैसे इसको बनाया जाता है, अगर कभी भूल जाएं तो वो चीज़ें आपको याद होगा। यहाँ जो 3 है ना, उसको यहाँ लिखना है x के साथ, और ये जो 1 है इसको यहाँ लिखना है +1 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ x के जगह एक ऐसा नंबर चुनना है, एक ऐसा अंक चुनना है कि वो 13, ये इसको हल करने के बाद 13 से पूरा विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ देख रहे हैं, 1 बिठा के देखते हैं तो 3 × 3 = 4, काम नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ 2 बिठाते हैं तो 3 दूना 6 और 1 होता है 7, नहीं हो रहा है। 3 यहाँ बिठाते हैं, अब माइनस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं। अगर यहाँ 3 3 × 9 = 10, नहीं हो रहा है। 4 लेते, 4 × 12 और 1 13 हो गया। यहाँ कितना लिए, 4, तो यहाँ ले लिए हम लोग 4, तो 4 प्लस में न लिए तो 4। अब यहाँ 13 से विभाजिता का नियम हम आपको बताते हैं। यहाँ 13 से
विभाजिता का नियम, समझिए। अब उतना लिखेंगे ना, एक चीज़ तो लिख ही दिए, अब समय बचाना। देखिए किसी भी संख्या के अंतिम, कोई भी संख्या के अंतिम में, किसी भी संख्या के अंतिम में, जैसे इसमें हम लोग 7 क्या कर रहे थे, 2 और 5 कर रहे थे गुना, और बाकी शेष संख्या में घटा रहे थे। इसमें 4 करना है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या मान लेते हैं 3, 8, 9, 4 है ना, 5 इस तरह का है ना, ले लिए एक नंबर। अब हमको समझना है कि ये 13 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, बात समझे। तो कैसे समझेंगे, देखिए इसका इकाई अंक जो है उसको हम लोग 4 से गुना करते हैं, इकाई अंक को 4 से गुना करते हैं, बस समझ में आ रहा है। 4 पंचे 20 हो गया ना। अब देखिए ये प्लस ना आ गया, इन दोनों 5 20 ना हो जाएगा प्लस में, तो 20 यहाँ जोड़ना है, उसमें माइनस आ रहा था इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो ये हो गया कितना आपका 4 और 9 और 2 कितना 11, 8 1 9 और 1 3। देखिए फिर भी हमको 13 का पहाड़ा इतना बड़ा तो आता ही नहीं। फिर ये प्रोसेस तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 या नहीं तो 7 का गुणज नहीं मिल जाए। शेषफल 0 नहीं तो 7 का गुणज है, मतलब इसको ये प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं तो 7 का गुणज मिल जाए, 7 नहीं 13, सॉरी 13 का गुणज मिल जाए, ठीक है। तो ये फिर हम लोग 4 से गुना, 4 4 ये 16, ठीक है। ये हो गया कितना आपका 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसको हम लोग 4 से गुना करेंगे, 7 चौका 28, तो 8 और ये हो गया 6। तो 13 का पहाड़ हम देख लीजिए आता है, 13 पचे 65 होता है। इसका मतलब ये 13 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो मतलब काम खत्म हो गया, ये 13 से नहीं कटेगा। अब देख लीजिएगा भाग दे के, ये 13 से पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। अब मान लेते हैं कि 13 65 इस तरह का है। अब चेक करना है कि 13 से कटेगा नहीं। अभी इसमें देख लीजिए 4 गुना करेंगे इकाई अंक में, तो 4 पंचे 20, इसमें बाकी संख्या में जोड़ देना है, बाकी संख्या इधर है ना, इसको जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया आपका 6, यहाँ कितना हो गया 5, ये 1। फिर इसमें 4 गुना कर देंगे इकाई अंक में, 4 6 चौक 24, यहाँ 24 जोड़ देंगे, कितना हो गया 9, है ना, और ये हो गया 3। देखिए 13 से इसको अगर हम भाग देंगे 13 39, पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 13 से पूरा पूरा कटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो 13 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक में क्या, हाँ इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे और बाकी संख्या में ले जाके क्या करना, उसको जोड़ देना है, ठीक है, घटाना नहीं है। तो 13 भी समझ में आ गया। चलिए आगे समझिए। 13 समझिए आप, 13 हो गया, 17 भी समझिए, 19 भी समझिए, 23 भी समझिए, ऐसे ही सब ऐसे यही प्रोसेस में चलेगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 17 हो ही नहीं गया, अब 12 भी उधर हो गया था, 13 भी हो गया, 14 अगर बोलेगा 14 से विभाजिता का नियम, तो 14 से विभाजिता का नियम, तो 14 को 2 सभाज्य संख्या तोड़िए, तो देखिए 7 दूना 14, इन दोनों का महत्तम सार्थक एक ही ना आएगा। जो संख्या 2 से कटे 7 से कटे, है ना, जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, वो 14 से भी क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा। बात समझे। 15 से सीखना है, तो 15 को भी ऐसे तोड़िए, तो देखिए 15 को भी तोड़ने का सिंपल तरीका 3 गुना 5 लिख सकते हैं ना, 5 या 15। अब इन दोनों का HCF आएगा ये, जो संख्या 5 से और 3 से दोनों से कटे वो 15 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है। 16 से आपको जानना है, तो 16 से जानना, 16 को भी ऐसे ही तोड़ लीजिए, 2 सभाज्य संख्या में ऐसे तोड़िए। 16 को भी तोड़ लेते हैं हम लोग, यहाँ 2 से देंगे तो 8, फिर 2 से देंगे 4, फिर 2 से देंगे कितना हो गया 2। तो ऐसा सभाज्य संख्या कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका भी कुछ तरीका आपको सीखना होगा, 2 का गुणज में। 1 मिनट समझिएगा। देखिए 16 से जो विभाजिता का नियम है, तो इसमें आप एक चीज़ समझिएगा कि आखिरी कोई भी संख्या का आखिरी अगर 4 अंक A B C D E F इस तरह के है ना, तो आखिरी अगर 4 अंक C D E F, आखिरी अगर 4 अंक 16 से कट जाएगा, ठीक है, तो वो पूरी संख्या 16 से कटेगा, ठीक है। इतना बड़ा ऐसे भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग अभी जो सीख रहे हैं उसको सीखिए। 17 से विभाजिता का नियम सीख रहे हैं, यही ना। तो 17 का ऐसे लिखिए, इसको यहाँ लिखिए 17, यहाँ देखिए 7 है नहीं का अंक, 7 यहाँ लिखते हैं और इसके साथ x लिखते हैं और जो +1 लिखते हैं। अब यहाँ एक ऐसा संख्या सोचना है आपको कि ये पूरे समीकरण 17 हो जाए, नहीं तो 17 का कोई पहाड़ा में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ रख के देखते हैं हम लोग कुछ भी, है ना। 7 दूना
14, 14 और 1 15, नहीं 3 रख के देखिए कितना होगा, 7 21 और 1 22, नहीं होगा। 4 रख देखिए, 7 चौक 28, नहीं हो रहा। 29 है ना, 5 से 35, 1 36, नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई संख्या यहाँ रखिए, 6 रखिए, 28 है 29, नहीं हो रहा है। यहाँ रखते हैं हम 6, अगर 6 रखते हैं 6 से 42, 1 43, नहीं हो रहा। 7 7 49, 50, नहीं हो रहा है। 8 8 7 56, 1 57, नहीं हो रहा है। 57 कट रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। यहाँ रखते हैं 8 8 से 56, 9 रखते हैं, 9 से 63, 64, नहीं हो रहा। तो माइनस में रखिए, दूसरा उपाय नहीं। यहाँ हम लोग रखते हैं 7 5 35, 35 में 1 घट जाएगा, -5 रखिए, ठीक है। तो इसको देखिए, 7 गुना -5 जोड़ 1, 7 5 35 और जोड़ 1, तो कितना हो गया, -34 हो गया। और 34 17 से कटता है ना। तो देखिए कोई भी संख्या के इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक में -5 से गुना करके शेष संख्या में, आप लिख लीजिएगा घर में, ठीक है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में -5 से गुना करके शेष संख्या में, जैसे वो 7 वाला में लिखे से हम वही बात लिखना, शेष संख्या में घटाने पर, है ना, घटाने पर यदि वह घटाने के बाद जो शेषफल संख्या आएगा, यदि वह 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या 0 आ जाए, तो वह पूरी संख्या 17 से पूरा विभाजित होगा, ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए और 17 का गुणज नहीं आ जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 1 2 3 5 7, ऐसे अंदाजे ले लिए हम लोग, पता नहीं ये 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका इकाई अंक यही है, इसमें -5 गुना कर देंगे, तो कितना, 7 5 35, तो शेष संख्या इधर है ना, बच गया। इसमें वो 35 को हम लोग क्या करेंगे, घटा, -35 आएगा, तो -35 यहाँ हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, 0 0 2 1, यही ना होगा। फिर इसके इकाई अंक में -5 हम लोग गुना कर देंगे, बात समझे। तो 0 ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो इसमें माइनस करेंगे तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, आएगा कि नहीं। फिर इसमें -5 कर देंगे तो फिर वही बात आएगा, इसमें घटाएंगे तो फिर वही चीज़ आएगा। अब बात देखिए, फिर भी नहीं बन रहा, अब 17 से छोटा आ गया, कभी कटेगा नहीं। इसका मतलब ये जो संख्या है ना, 17 से नहीं कटेगा, है ना। तो अंदाजे से लेते हैं। अब ये देखना है कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके इकाई अंक में -5 गुना करेंगे, 7 5 35, तो यहाँ घटा देंगे 35। 11 में 5 जाएगा कितना, 11 में अगर हम लोग 5 करेंगे तो कितना, 6 होगा। यहाँ 4 में 3 गया तो 1, यहाँ 8। फिर देखिए अभी नहीं समझ में आ रहा है कि 17 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो फिर यहाँ -5 गुना कर दीजिए, 6 5 30, तो ये हो गया आपका 30, है ना। अब इसको घटा दीजिए 1, ये हो जाएगा कितना, 5। अब देखिए 17 तिया 51, 7 का गुना जा गया ना, आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या 17 से पूरा क्या होगा, पूरा कटेगा। तो इसी तरह से 19 का भी आप चेक कर लीजिए, 18 से। अब 18 को समझना है तो 18 देख लीजिए, 6 तिया 18 होता है, ऐसे भी होता है ना। इसका मतलब गुणनखंड करके देख लेंगे, नहीं तो 3 का गुणज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। या 9 दूना 18, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुना 2। जो संख्या 2 और 9 से दोनों से कटेगा, 18 से भी कटेगा। 19 से समझना है तो सेम तरीका अपनाइए, इस 9 को यहाँ लिखिए x के साथ, ये ना लिखेंगे, बहुत टाइम हो रहा है क्या। और फिर यहाँ 1 को इधर प्लस में लिख देंगे। फिर यहाँ x के जगह एक ऐसा संख्या सोचिए जो इसका अगर हम इसको हल करेंगे तो ये 19 से कट जाना चाहिए, या नहीं तो 19 का कोई गुणज आ जाना चाहिए पहाड़ा में, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ अगर 9 दूना 18 और 1 19 मतलब 2। फिर यही प्रोसेस जैसे इसमें अपना है वैसे ही इसमें करना है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना करके शेष बची संख्या में अगर जोड़ते हैं, क्योंकि ये प्लस न है, शेष बची संख्या में जोड़ने से, है ना, यदि वो 19 का हम गुणज हो या 0 हो तो वह पूरी संख्या से कट जाएगा। बस समझ। जैसे यहाँ हम लोग एग्जांपल दिखाए
तो उसी तरह से आपको यहाँ भी समझना है। उसी अब 19 का छोड़ दिए, 19 का हो गया ना, आपको समझ में आ गया। तो 20 का आप समझते हैं, 20 भी अब जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 20 को है ना 2 गुने 10, 2 से भी और 10 से, दोनों से जो कटेगा वो 20 से भी कटेगा। 21 से समझ लीजिएगा, तो 7 तिया 21, 7 गुना 3, जो 3 और 7 दोनों से कटेगा वो 21 से भी कटेगा। 22 से जानवे करते हैं, 2 गुना 11, जो 2 से और 11 से दोनों से कटेगा वो उससे कटेगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको घर में चेक करना है 23, जैसे इसमें 19 का किया ना, उसी तरह 23 का भी करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ 3 लिखना है x के साथ और जोड़ में 2 लिखना है, और यहाँ एक ऐसा नंबर चुनना है कि वो 23, इसको हल करने के बाद 23 हो जाए, या नहीं तो 23 का ही पहाड़ा का कोई चीज़ हो जाए। ठीक है, तो आप इसको एक बार घर में देख लीजिएगा, ये काफ़ी हो गया। बात समझे। कल कुछ और, कल भर बेसिक चीज़ होगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज इसका पढ़ेंगे। ठीक, इतना ही रखते हैं।